मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक लेडी का इंटरव्यू था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके बारे में आपको पता होगा, राइट डिग्री के बारे में, राइट। कोलकाता में एक कॉलेज है जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर के साथ मतलब उसने अपनी लाइफ का एक स्ट्रगल देखा होगा, उसने एक स्टडी की होगी, उसके बाद वो उस मुकाम पे पहुँची थी। एक सुबह उसकी बॉडी मिलती है इस हालत में, फुल 90 डिग्री में उसके दोनों लेग्स थे, एक बेड के इस तरफ, एक बेड के इस तरफ, जो कि आपको पता होगा नॉर्मल बॉडी के साथ ऐसी चीज़ें हो पाना पॉसिबल नहीं है। उसके फेस पे ब्लड था, उसके शरीर पे बहुत सारे कट्स के निशान थे, उसके बॉडीज पे बहुत सारे ब्लडिंग्स के निशान थे, उसके इनर पार्ट्स जितने भी थे सारे डिस्टर्ब हो चुके थे, पूरी तरीके से डैमेज थे। लड़की की बॉडी मिलती है रात को 2 बजे, जब उसके मम्मी पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टेशन पे जाते हैं, वो पुलिस स्टेशन, वहाँ पर सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होती है। कुछ देर बाद उसको फिर नोट किया जाता है एज ए सुसाइड। उसके पेरेंट्स को उस इंसिडेंट के 12 घंटे बाद बोला जाता है कि भाई हमारी बेटी ने सुसाइड किया है, और उसकी डेड बॉडी को दिखाया जाता है उसकी उस बॉडी को स्टडी करने के लिए। अगर कोई आदमी नशे में भी होगा तो उसको इसमें समझ में आएगा अगर उसके पूरे इंटर पार्ट्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, अगर उसके बॉडी में इतने सारे कट्स, उसके फेस से ब्लडिंग आ रहे, उसके पैर दोनों 90 डिग्री से फैले हुए हैं, तो किसी अंधे इंसान को भी समझ में आ जाएगा कि उसके साथ उस रात को क्या हुआ होगा। बट वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स ने ऐसी चीज़ें शो की, और आपको पता है वो सारी चीज़ें किया किसने था? उसी के साथ काम करने वाले उन लोगों ने, जो उनके साथ वो डेली काम करती है, उठती है, बैठती है, जिन पर वो बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है, उन लोगों ने उसके साथ ये सारी चीज़ें की। वहाँ के स्टूडेंट्स को जब इस बारे में पता चला कि उन्हीं के एक कॉलेज के स्टूडेंट के साथ ऐसी सारी चीज़ें हुई है, तो वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने निकले। आपको पता है सबसे बेस्ट थिंग क्या थी सोसाइटी की हमारी? उसी कॉलेज का एक दूसरा ग्रुप है, TMC ग्रुप, जिसने उन लोगों के खिलाफ उन लोगों से लड़ा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे हैं? उनसे झगड़ा किया उन्होंने, बिकॉज हमारा ग्रुप अलग है, आपका ग्रुप अलग है, हमारे ग्रुप को सपोर्ट करता है कौन? पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहा है, हमारे ग्रुप को कौन इंटरनल मार्क्स दे रहा है, हमारे ग्रुप को कौन सपोर्ट कर रहा है? प्रिंसिपल सपोर्ट कर रहा है। और उस रिलेटेड उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों के साथ गलत बिहेव किया। किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो रखा है, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसी सारी चीज़ें हो रखी है, उसके बावजूद जो प्रोबेबिलिटी है हमारे सोसाइटी की, जो इस जनरेशन में और हमारा एजुकेटेड जनरेशन है, और हमारे उस रात को जिस रात में सारी चीज़ें हो रही थी वो हमारा 78 इंडिपेंडेंट डे था, राइट। और हम उस रात को कोई खाना खा रहा था, कोई घर पे सोया हुआ था, कोई किसी से बातें कर रहा था, कोई अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था, कोई अपने पापा से कोई बातें शेयर कर रहा था। उस रात उसके साथ दरिंदगी हो गई, उसके साथ ये सारी चीज़ें तो हुई, उसके जिंदा रहते जब उसके दोनों आपकी एक छोटी सी हड्डी अगर ब्रेक हो जाती है हाथ की, तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी इधर की हड्डी टूटी, और एक नहीं दोनों तरफ की हड्डी टूटी, और जब उसकी हड्डी टूट गई और जब उसकी उस दर्द की वजह से मौत हुई, जब उसकी पूरे पार्ट डिस्टर्ब हो गए, जब वो मर चुकी थी ना, क्रूएलिटी देखना, वो चारों ने उसके डेड बॉडी के साथ फिर से वो सारी चीज़ें की। उसकी डेड बॉडी के साथ जिंदा रहते और उसकी डेड बॉडी के साथ। सबसे बेस्ट थिंग वहाँ की पॉलिटिशियंस थी, जिस रूम में सारी चीज़ें हुई, इन्वेस्टिगेशन का काम चालू हो गया अगले 12 घंटे के। आपको पता है गवर्नमेंट हमारे इधर कितने सपोर्टिव और कितना जल्दी काम करती है, और वही चीज़ वहाँ पे इतनी एक्टिवली हुई कि वो 12 घंटे उस इंसिडेंट को बीते, और 12 घंटे के बाद उस रूम का रिनोवेशन चालू हो गया ताकि ये बात कर सके, और इस केस को एज अ सुसाइड बताया गया। साथ ही साथ सबसे अलग चीज़ ये थी, उस लड़की की जो डेथ हुई थी, उस डेथ को प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। और जब ये रिनोवेशन का काम हुआ, सारी चीज़ें जब पता चली, जब अपर लेवल के लोगों तक एक मतलब उसकी हिस्ट्री निकली 2001 से लेकर 2024 तक में, वहाँ पे मल्टीपल केसेस हुए ऐसे, यहाँ के स्टाफ, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल, जो कि वहाँ के उनको वहाँ से हटा दिया जाता था, 1-1.5 महीने में फिर से अपना सपोर्ट यूज़ करके वापस आ जाते थे। और वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती आई हैं, जहाँ पे ये चीज़ को क्यों सामने लाया गया, बिकॉज वहाँ पे इस चीज़ को पहली बार इस चीज़ को रेज की गई। ऐसे ही केस हुआ है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एक दिन में 18 केसेस बाहर आया, जहाँ पे कास्ट वाइज नहीं, वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ हमारे मुस्लिम्स भी थे, कुछ जैन भी हैं, कुछ हिंदूज भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ माइनर भी हैं। हमारे हमसे ज़्यादा दूरी की बात नहीं है, हमसे कुछ स्टेशन दूर पर बदलापुर करके एक लोकेशन है, जहाँ पे आदर्श विद्या करके स्कूल है, वहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट हुए 4 साल की बच्ची के साथ। 4 साल की बच्ची मतलब इतनी छोटी बच्ची के साथ भी वो सारी चीज़ें हुई।
ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, अगर आपने उसके बारे में कभी सोचा होगा तो ये सारी चीज़ें हो रही है हमारी थिंकिंग की वजह से। आज भी रोड पे कोई लड़की चल रही है या फिर आज भी क्लास में कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई पीछे से सीटी दे रहा है, कोई भी पीछे से आवाज़ दे रहा है, हम बाजू में से जाते हुए उसके लिए आवाज़ रेज नहीं करते। क्यों नहीं रेज करते? हमारे घर की नहीं है वो, हमें हमारा घर देखना है। मैं मेरी स्टडी देखने आती हूँ, मैं मेरा स्टडी पढ़ने आता हूँ, मैं आपकी छोटी चिंगारी आज जाके ऐसी आग बढ़ चुकी है। पिछले कई सालों से जब मैं 8 या 7 में था तो वहाँ पे दामनी केस करके आया था। निर्भया केसेस आते रहे, कई सारी चीज़ें होती रही, उसको बस के अंदर वो सारी चीज़ें हुई। एक के साथ स्कूल में हुई, एक के साथ हॉस्पिटल में हुआ, साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने उस छोटी चिंगारी को उस समय हमने बुझाया नहीं। कोई भी छेड़ता है, कोई किसी को तंग करता है, आपने कभी वॉइस रेज नहीं की। किसी भी बाप ने अपने बेटे को नहीं मारा है तो तुमने उसको क्यों परेशान किया? वो उल्टा उसको समझाता है कि बेटा ये केस बाहर नहीं जाना चाहिए, तेरे को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। किसी भी लड़की ने अपनी दोस्त के लिए स्टैंड उस समय नहीं लिया जिस समय उसको तकलीफ होना चालू हुई, उसको उसकी रेपुटेशन भी पड़ी थी। और ये सारी चीज़ें हमारी जनरेशन की वजह से हो रही है। अगर हमारी जनरेशन में वो आग रहेगी कि अगर किसी ने थोड़ी सी भी चीज़ की और हम यूनिटी के साथ उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम लोग अपनी हकीकत हमारे शब्द जितनी भी रहेंगे अगर हम सामने रखने की ताकत रखते हैं तो ही हमें सारी चीज़ें रोक सकते हैं। इसके लिए आपको खुद में बिलीव करना पड़ेगा। इसके लिए पहले भी युद्ध हुए हैं, पहले श्री कृष्ण भगवान ने सारी चीज़ें की, श्री राम जी ने की है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कल्चर की तरफ इतना अट्रैक्ट हो गया कि आज अगर किसी के रेप हो रहा है तो ऐसा मर्डर हो चुका है, लोग कैंडल लेके निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हम उसको बोल रहे हैं। आज इतनी सारी चीज़ें हो गई, आज कई लोग हैं जो इसके बारे में अवेयर नहीं, कई लोगों ने इसके लिए एक्शन भी नहीं लिया, कई लोगों ने इसके बारे में सोचा तक नहीं। और आपको पता है वो जो जिस डॉक्टर के साथ ये सारी चीज़ हो रही है उसने भी शायद अपने समय पर ऐसा ही सोचा होगा और आज उसके साथ ये हुआ है 30 की एज। अगर आप अभी से अपनी थिंकिंग शार्प रखोगे तो शायद आप अपनी बहन, बेटी, माँ को संभाल पाओगे और शायद आप उनको भी समझा पाओगे कि आपको कहाँ बचना है, कहाँ नहीं रहना। दैट्स द रीजन। अनुराग, थैंक यू। हाँ, तो मतलब है वो क्या करती है कि वो ये सब केसेस को स्टडी करती है और देखती है कि हमारे इंडिया में मतलब कितने परसेंट बाइक ये सब होते हैं। तो ये मैं जब रिसर्च करा था तो कुछ शर्म आ रही थी। 2019 का केस था। 2019 में कुल टोटल इंडिया में 32,033 केसेस निकलते हैं। 2020 में 28,046 केसेस, 2021 में 31,677 केसेस। मतलब ये ग्राफ गिर भी रहा है और चल भी रहा है और ये सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं कि जो केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और पर डे इंडिया में 86 केसेस पर डे, मतलब ये हमारा इंडिया है। पर डे इंडिया में 86 होते हैं और मतलब बस ये रिकॉर्ड्स हैं। 30,000 तो बस रिकॉर्ड है। आधे लोग तो अपने घर में बस केस पाले नहीं करते, बेइज्जती हो जाती है तो केस नहीं करते। तो उस हिसाब से आप इमेजिन करो तो क्या है। तो और कम से कम वहाँ पे 27/73 का एक उसके अंदर एक परसेंट है कि 27% कन्विक्ट केसेस होते हैं हमारे इंडिया में। मतलब 27% को ही मतलब सजा है, बाकी 73% यूएसए होते हैं। जस्ट बिकॉज कि हमारा गवर्नमेंट इतना स्लो है कि वो एक साल में 27% ही केस को कवर कर पाता है, बाकी 73 आते आते 10 साल भी जाते हैं और वो लड़की सुसाइड कर लेती है। उन्हें ज़्यादा 4 साल और 3 साल की 2 बच्चियों के साथ कुछ इतना घिनौना हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हमारे समाज का एक बहुत ही बुरा रूप देखा। बदलापुर के विद्या स्कूल में बदलापुर के आदर्श विद्या स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ, जो कि वॉशरूम में थी और वहाँ के स्पीकर ने उसको लेडीज वॉशरूम के अंदर ही जाके उसके साथ वो गलती की और बाद में उसको धमकी भी दिया कि अगर तुमने ये चीज़ तेरे घर पे बताया तो इससे पूरा वो करता हूँ, तेरे साथ कॉल करूँगा मैं आपको। और वो लड़की डर के अपने दादा को बताइए, अपने ग्रैंडफादर को बताइए। और जब उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे केस करने गए तो हमारे पुलिस स्टेशन में उनको 12 घंटे तक बैठाया गया और 12 घंटे बाद केस रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद केस रजिस्टर्ड होने के बाद भी उसको सेव किया जाता है। ये चीज़ वो बताना चाह रहे हैं। उस लड़की ने डर से अपने दादा को बताया, अगर वो डर के नहीं बताई होती तो किसी को पता चलता। आज भी बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिन्होंने डर के मारे नहीं बताया, उनके बचपन में उनके ये सारी चीज़ें हुई।
ये चीज़ रिप्रेजेंट क्या करती है, हमारी मेंटालिटी प्रेजेंट करते हैं, हम कितने ओपन है अपने फ्रेंड्स के साथ, हम कितने ओपन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो हम इंसिडेंट शेयर करते हैं या नहीं करते। अनुराग विजिबल है फ्रेंड्स। क्यों के वाई यू, इंग्लिश में बोले तो वाई, क्यों ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? एज अ मैस्कुलिन सोसाइटी जहाँ मेल डोमिनेंट है, जहाँ हमारे पास ऑथोरिटी है कि हम कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है? हमें जहाँ पे हमको सिखाना चाहिए, जहाँ हमको वुमेन्स को इज्जत देनी चाहिए, वहाँ पे ये सब हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ट्रेन ब्लॉक कर रहे हैं। अपनी माँ बेटी जो पहले से जॉब कर रही है, अपने घर संभाल, आप लोग को सबको ये हैंड साइन पता है, ये हैंड साइन पता है, दिस इज अ हैंड साइन, जिसके लिए अगर आप कभी मुसीबत में हो, आप अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको कहीं पे बांध के रखा गया है, या फिर आपको ऐसा कोई कंडीशन में आप बैठे हो जहाँ पे आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आप ये हैंड साइन यूज़ करना है। मीन्स हमको हेल्प की ज़रूरत है। अभी आज का टाइम ऐसा हो गया है कि बहुत रील्स बनने लगी है, कोई हेल्प करना नहीं चाहता दूसरे को, क्योंकि अगर पता चला कहीं कोई लड़की हेल्प, जैसे एक शेर की दहाड़ हो, जब उसने कुछ बोल दिया तो उसके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता, उसके आगे किसी की आवाज़ खुल नहीं सकती। एक फीमेल बहुत ही ऊपर लेवल पे है हमारे लिए, तो हमको इस बात को एक्सप्रेस करना है। कहीं पे भी आपको अपने फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, अंकल आंटी जो भी मिले, सबको ये बताना है कि प्योर का मतलब क्या है। अगर कोई हेल्प नहीं बोल पा रहा है, दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर, आपको रेयर बोलना है, स्पेलिंग RYAR को ये बोलना है। अगर आपने कहीं पे भी ये चीज़ किसी के भी मुंह से सुना, बिना कुछ सोचे उनकी हेल्प के लिए भागना है, दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर, आपको रेयर बोलना है, स्पेलिंग RYAR को ये बोलना है। अगर आपने कहीं पे भी ये चीज़ किसी के भी मुंह से सुना, बिना कुछ सोचे उनकी हेल्प के लिए भागना है। क्वेश्चन ये है, क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? अब लोग में आप ही आ रहे हो, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये वर्ड आगे चलना चाहिए? RYAR प्योर, क्या आप एक्सेप्ट करते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? लोग एक्सेप्ट करते हैं तो AR रेस योर वॉइस अगेंस्ट रेप, रेस योर वॉइस अगेंस्ट रेप, raise your voice against it, raise your voice against it.